की रक्षा कीजिए। यदि आप मुझे इसी स्थान पर रखेंगे तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। अपने पूरे जीवन के काल की ओर दृष्टि डालें और ये विचार करें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच में मुझसे प्रेम करता है। वो कौन है जिसे कोई स्वार्थ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज ये नया व्लॉग है। आज मैं दोबारा आपको एक बार फिर हरी कथा सुनाने जा रहा हूँ। मतलब पहले तो कथा एक व्लॉग बनाया था, लेकिन वो हरी कथा का नहीं था। ये हो रही है हमारे गांव में हरी कथा। इसको मान्यता इतनी है, इसको सुनने के बाद कहते हैं कि इसको जो भी वक्ता बोलता है और उसको क्या बोलते हैं जो सुनता है, मेरे ख्याल से कुछ बोलते संस्कृत में, मुझे याद नहीं है। तो उसको जो सुनने के बाद ना, जैसे आपका कोई भी पाप हो, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी महानता इस कथा की और जानने को मिलेगा भगवान के बारे में, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है ना, उनका अगर आप अध्ययन कर लो तो हर किसी को जवाब दे सकते हैं। जैसे कश्मीर फाइल में दिखाया गया था, फिर छोड़ो या फिल्म की बात है कि एक लड़की पूछती है उससे कि तुम्हारा भगवान क्या है, ये है वो है, तो उसके पास जवाब कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह ग्रंथ होते हैं हमारे, इनको पढ़ो, अध्ययन करो, सबका जवाब अपने आप मिल जाएगा। या तो किसी से सीखो, या तो अगर ग्रंथ पढ़ नहीं सकते तो सुनो। तो आज आपको दिखाते सारा जरिया, और अगर आप आना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं कि कहाँ से आप आ सकते हो, कैसे आ सकते हो। चलो चलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और कथा का टाइम जो था वो 5 बजे से 8 बजे तक था, तो अभी 1.5 घंटा बचे है। चलो चलो। तो भाई हमने बैठा लिया। अभी ये मासी है, ये मम्मी है और ये विहान है भतीजा। भतीजे देख, अब आप ये बता दो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या सुनने जा रहे हो, किस मकसद से जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे। कथा सुननी चाहिए। क्या होता है कथा सुनने से? बहुत अच्छा होता है। अच्छा हो, मन को हमारा उद्धार हो जाता है, घर में शांति होवे, सुख शांति मिलती है। हमारे आगे को जो भी कुछ होए वो आपका उद्धार हो गए, पाप कटे, जो भी भगवान के पूरे हुए हो गए, हम पे तो भूल गए, वे सब अच्छा होएगा। विहान आप क्यों जा रहे हो बेटा? विहान तो भाई चुप है बिल्कुल। विहान बोल नहीं रहा कुछ। बताओ, कथा सुनने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं ना, हरी कथा, हरी कथा। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितने ही क्यों ना पाप कर लिए हो, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पाप करे तो मैं जा नहीं सकता। भगवान का मन तो इतना वो है कि कोई भी कथा श्रवण कर सकता है। उनके जो श्रोता होते हैं, श्रोता बोलते हैं उनको। ठीक है भाई। तो आ गए हैं, ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे हो रही है छोटा सा ही प्रोग्राम। 3 दिन की कथा है और फिर चलेंगे हम बड़ी कथा में। बागेश्वर बाला, जो बागेश्वर धाम वाले बाला बाबा है ना, वो भी आ रहे हैं नवेड़ा में। तो वहाँ पे आपको 7 दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन 2-3 दिन पूरी प्रॉपर दिखाऊंगा ब्लॉग में। ग्राउंड में हो रही है कथा और ये खेल परिसर है आयनगर का। यहाँ पे अपने बच्चे और बड़े बड़े घूमने घामने और खेलने आते हैं। खेलेगा ये भाई परिसर, खेल परिसर। यहाँ पे जो गोवर्धन पूजा, सामूहिक पूजा, वो भी यहाँ पे होती है। अलग अलग पूजा करते हैं ना जैसे गांव के लोग, तो वो अलग अलग से अब यहाँ पे इकट्ठी होने लगी। सामूहिक पूजा बोलते हैं जिसको। और ये ग्राउंड है और वो हो रही है सामने कथा। आपको लाउड स्पीकर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। तो चलते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। आए बेटा, भजन चल रहे भाई अभी तो। ये शिव मंदिर है हमारे गांव का। तो भाई कथा में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने जो पादुका सेवा वो दे दी, चप्पल अपनी। वेदों को चुरा लिया, लेकिन ये जो भाषा है, यहाँ पे अपने लिए आयुर्वेदिक चीजें भी आप ले सकते हो यहाँ से प्रयोग की गई है, ये अलंकारिक भाषा है। ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि धातु से निकला है, जिसका अर्थ हुआ करता है ज्ञान। जब ब्रह्मा जी अर्थात दुर्भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, स्वार्थ बढ़ता चला जा रहा है। और आज संसार की स्थिति क्या है, आप स्वयं यदि आप थोड़ी देर के लिए बैठें और विचार करें तो आप पाएंगे। आज आप शांति से बैठकर जीवन में यदि ये विचार करना चाहें कि वो कौन, अपने पूरे जीवन के काल की ओर दृष्टि डालें और ये विचार करें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सच में मुझसे प्रेम करता है।
वो कौन है जिसे कोई स्वार्थ नहीं है, वो सच में मुझे प्रेम करने के लिए ही मुझसे प्रेम करता है, तो शायद कई लोगों को तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जीवन के अंदर दिखाई नहीं देता, और यदि दिखाई भी देता है तो शायद बहुत चंद लोग। यहाँ अपने भी हमसे स्वार्थ की भाषा ही बोलते हैं, स्वार्थ की सिद्धि ही किया करते हैं, और यही कारण है कि आज संसार की स्थिति ऐसी होती चली जा रही है। आज संसार में आप देखेंगे जो ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, सृजनात्मक शक्तियों का लुप्त हो जाना, सृजनात्मक शक्तियों का क्षीण हो जाना, अर्थात ज्ञान का लुप्त हो जाना। आज आप देखते हैं कि संसार के अंदर जितने भी बुरे कार्य हैं वो करने वाला कोई और नहीं है, वो मनुष्य ही है। आज आपको डर लगता है तो सभी से हमारा आग्रह है, अपना ध्यान विचारों में रखें, ताकि जो भगवान इन विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में वास्तविक कृपा बरसाना चाहते हैं, उस कृपा को हम जीवन के भीतर समेट पाएं। हम प्रश्न कर रहे थे आपसे कि यदि आप अपने घरों के भीतर ताला लगाते हैं तो किससे डर लगता है आपको? क्या किसी जानवर से डर लगता है? आपको लगता है कोई गाय आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, कोई पशु आ जाएगा? नहीं, आपको डर लगता है कोई चोर आ जाएगा, आपके घर से कुछ चुरा कर ले जाएगा। आज रात्रि के समय आप अपने घर से अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरते हैं। आप कहीं भी बाहर भेजते हैं तो आपको लगता है, आप उन्हें निर्देश देते हैं कि सांझ ढलने से पहले घर पर आ जाना। क्यों? किससे डर लगता है? बताइए, किससे डर लगता है? क्या कोई पशु हानि पहुंचा देगा? नहीं, आपको मनुष्यों से डर लगता है, आपको इंसान से डर लगता है। आज आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। आज का जीवन, आप लोग अक्सर लोग जब प्रभु के विचार सुनते हैं तो वो कहते हैं कि बहन जी, आज जीवन इतना कठिन हो चुका है हमारा, आज हमारे जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा जिंदगी का एक संघर्ष है, और ये संघर्ष यहाँ बैठा हर व्यक्ति कर रहा है। आज अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए भी हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। एक साधारण मिडिल क्लास इंसान अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी को एक मशीन बना देता है, दिन रात अपना सब कुछ घिस देता है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो ज्ञान देती है, जो मनुष्य का उत्थान करती है, लेकिन आज शिक्षा को भी एक बिजनेस बना दिया गया है। यही कारण है ना, आप स्कूल्स में एडमिशन के लिए जाते हैं तो इतनी फीस होती है कि आपको विचार करना पड़ता है कि कहाँ पढ़ाएं, कैसे इस फीस को हम जुटा पाए, किस प्रकार से हम अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूलों में कर पाए। वो शिक्षा जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी थी, उस शिक्षा को भी आज इंसान ने ही, किसी और ने नहीं, हम लोगों ने ही उस शिक्षा को बिजनेस बना दिया है। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको डर लगता है कि हॉस्पिटल से हम कमी रह जाती है। कारण क्या है? इतने वर्ष गुजर गए लेकिन आज भी वो उसके प्रभाव को भोग रहे हैं। ये बॉम्ब गिराने वाला कौन था? वो भी मनुष्य ही था। यानी मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूलता जा रहा है, मानव अपनी मानवीयता को भूलता चला जा रहा है। यही है वेदों का लुप्त हो जाना, यही है ज्ञान का दुष्ट प्रवृत्तियों द्वारा। वेदों को हयग्रीव ने चुरा लिया। हयग्रीव एक दुष्ट प्रवृत्ति के मानव का प्रतीक है और उसने ज्ञान को लुप्त कर लिया। अर्थात जब 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 सृजनात्मक शक्तियां समाज के अंदर किसी ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हाथ में आ जाती हैं तो समाज की यही दशा होती है। और आज एक हयग्रीव नहीं है, आज ना जाने कितने हयग्रीव हैं, और यही कारण है कि समाज की ये दशा हो रही है। इसलिए इस समाज की मानसिकता को ही बदलने की आवश्यकता है। आज के समय में किसी एक व्यक्ति को नहीं, समाज की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और वो मानसिकता किसी दूसरे की नहीं,
अक्सर लोगों को जब बदलने की बात आती है तो हम दूसरों की ओर उंगली उठा देते हैं, हाँ उसको बदलने की आवश्यकता है, पड़ोसी को भी बदलने की आवश्यकता है, लेकिन कोई नहीं सोचता कि मुझे भी बदलने की आवश्यकता है। मुझे भी आज समाज के अंदर ऐसी प्रेम की धारा बहाने की आवश्यकता है जिससे ये समाज जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति था मनुष्य, वो मनुष्य बन सके। आज ये विचार कोई नहीं करता। कहते हैं जब हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया तो प्रलय का मंच तैयार हुआ, और हुआ क्या इतिहास बताता है, मत्स्य पुराण के अंदर वर्णन आता है कि इतिहास में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था सत्यव्रत मनु। सत्यव्रत मनु उनका नाम यूं तो सत्यव्रत था, लेकिन उनको मनु के नाम से भी जाना जाता है। मनु के जीवन में एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। मनु जो कि राजा थे और बड़े न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ राजा थे, एक दिन वो अपने राज्य का त्याग करते हैं और ईश्वर की भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वनों की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वन में ही एक कुटिया आश्रम बनाकर वो वहां पर रहने लगते हैं और अपना तप आरंभ करते हैं। और कहते हैं नित्य प्रति मनु सुबह सुबह उठा करते और प्रातः की वेला के भीतर स्नान करने के लिए नदी में जाया करते। एक दिन मनु स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए अपनी अंजलि में जल भरते हैं। और जैसे ही जल भरते हैं अचानक से मनु को आवाज आती है, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। मनु जैसे ही इस आवाज को सुनते हैं तो चारों तरफ देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये आवाज आखिर कहां से आ रही है। तभी फिर से मनु को आवाज आती है, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक छोटा सा जीव हूं और आप तो राजा हैं, आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना, इसलिए महाराज मेरी रक्षा कीजिए। मनु जैसे ही देखते हैं, इधर उधर देखने के बाद उनका ध्यान उनकी अंजलि में जाता है, और जैसे ही अंजलि के भीतर ध्यान जाता है तो देखते हैं एक छोटा सा मत्स्य, एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि के भीतर है। उस छोटी सी मछली को देखकर मनु बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं। वो छोटी सी मछली फिर से बोलती है। उन्हें मनु को लगता है क्या ये मनुष्य की आवाज, मानवों जैसी आवाज इस मछली से आ रही है। मनु को समझ नहीं आता और अभी विचार ही कर रहे थे कि वो मछली फिर से बोलती है, महाराज मैं एक छोटा सा जीव हूं और इस नदी के भीतर बहुत सारे जलचर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जलचर रहा करते हैं। यदि आप मुझे इस नदी के भीतर छोड़ देंगे तो वो जलचर मेरा भक्षण कर लेंगे और मेरे जीवन को यहीं पर समाप्त कर देंगे, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है आप मेरी रक्षा कीजिए। मनु मुस्कुराते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा था, एक मछली को बोलते हुए पहले कभी नहीं सुना था। अब मनु तो न्यायप्रिय राजा थे, धर्मनिष्ठ थे, उस छोटे से मत्स्य को लेते हैं और उसको वचन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उसको अपने कमंडल में डाल लेते हैं। और कमंडल में डालकर उस छोटी सी मछली को मनु अपने साथ वापस ले आते हैं। अब मनु अपनी कुटिया में पहुंचते हैं और एक कोने में कमंडल रखते हैं। कमंडल रखकर अभी पलटे ही थे कि फिर से आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो मनु ने पलटकर देखा कि वो जो छोटी सी मछली थी जो अब तक बड़ी आसानी से उस कमंडल के अंदर तैर रही थी, अचानक से उसका आकार बड़ा हो गया और उसका मुख कमंडल से बाहर आ रहा था। वो मछली बोलती है, महाराज ये जो कमंडल है ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप मुझे इस स्थान पर रखेंगे तो मेरा दम घुट जाएगा और मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए हे महाराज आपने मुझे मेरे प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी रक्षा कीजिए, मुझे किसी अन्य स्थान पर ले जाइए। मनु जैसे ही ये देखते हैं कुछ हैरान होते हैं और एक बड़ा सा पात्र मंगाते हैं, उसमें जल भरते हैं और उस मछली को उस पात्र के अंदर डाल देते हैं। मनु को लगता है अब ये पात्र तो बहुत बड़ा है, इसमें ये मत्स्य जो की रक्षा कीजिए, यदि आप मुझे इसी स्थान पर रखेंगे तो मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझ पर दया कीजिए। मनु
बड़े हैरान होते हैं और उस मत्स्य को उस पानी से, उस तालाब से निकलवाकर वापस उस नदी के भीतर छोड़ आते हैं जहां से उसे लेकर आए थे। अभी नदी के भीतर छोड़ के कुछ दूर ही गए थे कि फिर से आवाज आती है, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब मनु हैरान रह जाते हैं। जैसे ही नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो मत्स्य अब जो बड़ी आराम से उस नदी में तैर सकता था, अब उस नदी के आकार का हो चुका है और नदी से भी बाहर आ रहा है। मनु ने जैसे ही देखा, मनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये क्या घट रहा है, आखिर मेरे जीवन के भीतर ये कैसी घटना घट रही है, ये कैसा जीव है। मनु बहुत विचार करते हैं और बड़े ही प्रयासों से उसे उस नदी से बाहर निकालते हैं और उसे सागर के भीतर छोड़ देते हैं। लेकिन सागर के भीतर अभी छोड़ा ही था कि अचानक उस मत्स्य का आकार मनु की आंखों के सामने ही बड़ा होने लगता है। वो मत्स्य और विस्तार करने लगता है और देखते ही देखते मनु की दृष्टि के सामने ही वो जो मत्स्य था वो 400 योजन तक फैल जाता है और अभी भी उसका विस्तार रुक नहीं रहा और देखते ही देखते वो सारे सागर पर फैल जाता है। ऐसा लगता है कि सागर में केवल वो मत्स्य ही वहां पर विराजमान है। मनु जब ये दृश्य देखते हैं तो कुछ भय से कांपने लगते हैं, डर लगने लगता है। लेकिन फिर लगता है हो ना हो ये प्रभु की ही कोई लीला है। भला किसी जीव के अंदर ऐसा सामर्थ्य कहाँ? मैंने तो कभी किसी जीव के बारे में आज तक नहीं सुना, ऐसे किसी जीव के बारे में कभी नहीं पढ़ा। ये प्रभु की कोई ना कोई लीला है और मनु के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा भगवान के मुख से इतना तेज प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसा लग रहा है चारों दिशा भगवान को ही, उस रूप को ही प्रकाशमान कर रही हूँ। भगवान के चतुर्भुज रूप के भीतर एक हाथ में गदा है, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में पद्म है। भगवान का रूप बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य लग रहा है। तांबे जैसा वर्ण है। आधा शरीर भगवान श्री नारायण का है और आधी जो देह है वो विशाल मत्स्य रूप में उस सागर के भीतर विराजमान है। मनु जैसे ही देखते हैं गदगद हो जाते हैं, धन्य धन्य अपने आप को महसूस करते हैं कि प्रभु ये क्या लीला है, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने आप को धन्य धन्य महसूस करके भगवान की महिमा गाते हैं कि हे प्रभु आप अत्यंत दयावान हैं, आप करुणा निधान हैं। आपने मुझ जैसे दास को अपना दर्शन प्रदान कर आज मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। भगवान श्री नारायण मनु को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और मनु से कहते हैं, मनु हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे हृदय के ऐसे भावों को देखकर, ऐसे प्रार्थना को देखकर आज तुम पर विशेष कृपा करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना मनु, ईश्वर ने तुम्हें अपने एक विशेष कार्य के लिए तुम्हारा चयन किया है। मनु के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। मनु कहते हैं, प्रभु मैं इस योग्य अगर हूँ तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि ईश्वर ने मुझे, आपने मुझे इस योग्य समझा है। भगवान कहते हैं, मनु मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ठीक 7वें दिन प्रलय घटेगी और ऐसी प्रलय होगी कि ये सारी धरती जो है वो जलमग्न हो जाएगी, जल थल एक हो जाएगा, कहीं पर भी धरती का नामो निशान दिखाई नहीं देगा और सारी धरती, ये सारी प्रकृति नष्ट हो जाएगी। ऐसे समय में तुम्हें मेरा एक विशेष कार्य करना है। तुम इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस प्रकृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, इस धरती को पुनः स्थापना करने के लिए एक विशाल नौका का निर्माण करो और जाओ सारे जल जीवों को, सारे जीवों को इकट्ठा करो, सारे जीवों को एकत्रित करो, हर प्रजाति के एक एक जीव को एकत्रित करो, हर फसल को, हर बीज को एकत्रित करो और सब ऋषियों को भी बुलावा भेज दो। और 7वें दिन जब प्रलय घटेगी तो इन सब को लेकर तुम उस नौका के भीतर विराजमान हो जाना। और जब
ऐसा जल प्रवाह होगा, आसमान से ऐसी वर्षा होगी कि अचानक तुम देखोगे कि ये सारी धरती जलमग्न हो गई है। उस समय पर तुम्हारी जो नौका है वो उस जल के ऊपर तैरने लग जाएगी। लेकिन जब तेज तूफान आएगा तो उस समय पे तुम घबराना मत मनो। जब बहुत तेज तूफान आएगा, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, लेकिन तुम घबराना मत। उस समय पे तुम हमें याद करना, और जब तुम हमें याद करोगे तो हम इसी रूप में तुम्हारी रक्षा के लिए वहां पर आएंगे। हम इसी मत्स्य अवतार को पुनः धारण करेंगे, और जैसे ही हम आए तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाकर इस नाव को हमारे सींग के साथ बांध देना। फिर तुम्हारी इस नौका को खेते हुए हम सुमेरु पर्वत तक ले जाएंगे। तुम डरना मत मनु, वहां पर जाकर तुम्हारी ये नौका बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, और तब तुम हमसे जो भी प्रश्न करोगे हम तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्रदान करेंगे। और भगवान मनु को बार बार एक ही बात कहते हैं कि मनु तुम घबराना मत, तुम जैसे ही हमें याद करोगे हम तुम्हारी रक्षा के लिए वहां पर आ जाएंगे। और ऐसा कहकर मनु को आशीर्वाद देकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मनु को अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु की आज्ञा पाकर मनु उसी समय से भगवान के दिए हुए उस कार्य में लग जाते हैं। एक विशाल नौका का निर्माण करते हैं। बिजलियां कड़कने लगती हैं, तेज तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं, और अचानक ही आसमान से जल प्रवाह आरंभ होता है। और ऐसा जल प्रवाह आरंभ होता है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान के भीतर छेद कर दिया हो। बहुत तेज जल वृष्टि होती है, तेज तेज तूफान आने लगता है, और ऐसे में मनु की नौका, जैसे ही सारी सृष्टि जलमग्न होती है तो मनु की नौका जो है वो जल पर तैरने लगती है। मनु उस नौका को खेना आरंभ करते हैं, अपनी नौका को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करते करते बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत तेज तूफान आने लगता है, बहुत तेज जल वृष्टि होने लगती है, और मनु अपने आप को संभाल नहीं पाते, उस नौका को संभाल नहीं पाते, और जब कुछ भी संभाल नहीं पाते तो परेशान होने लगते हैं, विचलित व्यथित होने लगते हैं कि तभी सप्तऋषि वहां पर आते हैं और मनु से कहते हैं, मनु तुम परेशान मत हो, तुम व्यथित मत हो, तुम याद करो कि भगवान श्री हरि ने तुम्हें वचन दिया था कि जब तुम उन्हें याद करोगे तो वो तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। इसलिए मनु तुम उन्हें पुकारो, उन्हें याद करो। मनु के हाथ जुड़ जाते हैं, वो नौका को छोड़ता है और अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि हे प्रभु, हे नारायण, आपने मुझे वचन दिया था कि जब ये पृथ्वी जलमग्न होगी, जब तेज तूफान आएगा तो आप मेरी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। इसलिए प्रभु अब वो समय आ गया है, वो समय आ चुका है, अब मैं इस नौका को संभालने में असमर्थ हूँ। प्रभु, इस तेज तूफान के भीतर यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम इससे पार कभी भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप हम पर दया करें प्रभु, हम पर दया करें। और मनु बार बार प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तारणहार, हे दीन बंधु, हे करुणा निधान, हमारी रक्षा के लिए इस धरा पर आइए आइए और हमारी इस नौका को पार लगाइए। और मनु के हृदय से कैसी प्रार्थना निकल रही है, आइए हम सभी श्रवण करते हैं। तारणहार शीघ्र ही वासुकी नाग की रस्सी बनाकर अपनी नौका को प्रभु की सींग से बांध देते हैं। भगवान श्री हरि नौका को खे रहे हैं, और वो नौका जो अब तक डावाडोल हो रही थी, जो अब संभल नहीं रही थी, जो डूबने लगी थी, वही नौका अब उस भयंकर तूफान के भीतर भी आराम से तैरने लगती है। और धीरे धीरे नौका को खेते खेते भगवान श्री हरि उस नौका को सुमेरु पर्वत तक लेकर जाते हैं। सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं, और उस भयंकर तूफान में भी अब उस स्थान पर पहुंचकर वो नौका सुरक्षित हो जाती है। भगवान श्री हरि उस समय पर अपने चतुर्भुज रूप में पुनः वहां पर प्रकट होते हैं, और भगवान के उस दिव्य रूप को देखकर मनु की आत्मा फिर से गदगद हो जाती है। उमापति महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय। अभी हम सभी ने
रामचंद्र महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, दुर्गा मैया की जय, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो भाई कथा फिलहाल हो गई है ख़त्म, और इस कथा से हमको बहुत जानने को मिला कि इंसान का जन्म किस लिए होता है, इंसान का उद्देश्य क्या है। और कथा का श्रवण करते हुए अब हम जा रहे हैं घर। और अगर आप इस कथा में आना चाहते हो, कथा श्रवण करना चाहते हो, और हाँ मैं बोल रहा था ना कि सुनने वालों को क्या कहते हैं, जो कथा सुनने वाला उसको श्रोता कहते हैं और जो कहने वाला उसको कहते हैं वक्ता। तो अगर कथा में आप आना चाहते हो ना, तो आयनगर नई दिल्ली 1147 और मेट्रो स्टेशन है नियर बाय अर्जनगढ़। और आयनगर में आने के बाद आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, क्या नाम है, शिवंसा चौक। आपको वहाँ से मेट्रो से उतर के थोड़ा सा आगे चल के एक वैन मिल जाएगी, वैन 10 रुपये किराया लेगी, जो शिवंसा चौक पे आपको छोड़ देगी। तो बहुत अच्छा भाई, कथा सुननी चाहिए हमको, और परिवार वालों को भी लाओ, जितने आपके साथी है उसको लाओ। आजकल हमारी जो दुनिया है उसमें क्या हो रहा, पाप ही हो रहा, बस पाप से ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। और ज़्यादा प्रवचन अब देने का कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों की, कि ये सदगुरु बन गया। तो ठीक है, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रैवल की में। धन्यवाद। दिस इज विकास फ्रॉम ट्रैवलिंग नो मोड की जय श्री राम।